इस वीडियो में हम परफेक्ट 200 ग्राम का केक बनाने सीखेंगे, साथ ही इसकी पूरी डिटेल में ग्राम के साथ जानकारी लेंगे। और हाँ, आप लोग अपने केक में प्रॉफिट कैसे अर्न करें वो भी सीखेंगे। साथ ही साथ इस केक को गूगल से कैसे ऑर्डर आया और आप गूगल से कैसे ऑर्डर लें, कस्टमर कैसे बनाएं, वो सब कुछ वीडियो में डिटेल में बताएंगे। बहुत चीज़ है इस वीडियो में डिटेल में। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो केक के प्राइस डिसाइड करने से लेकर केक का ऑर्डर कैसे आए, केक को कैसे सेल करें, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास 200 ग्राम के केक का ऑर्डर आया था। तो हम यहाँ पर ग्राम में भी आपको दिखा रहे हैं और कप के मेजरमेंट के साथ भी बता रहे हैं, दोनों को बता रहे हैं। दोनों आप लोग ज़रूर से बताइएगा कमेंट में, क्योंकि आप लोग बहुत पूछते हैं कि ग्राम में भी कभी बताइए, तो हम ग्राम में भी बता दे रहे हैं। तो आपको ग्राम में बताए हैं वो जानना है या हमेशा कप में ही बताते हैं वो भी जानना है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तभी हम उस चीज़ को क्लियर करते रहेंगे वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए 90 ग्राम हम प्रीमिक्स लिए हैं और आप देख रहे हैं बर्तन को टेयर कर दिए थे। अब यहाँ पे हम बटर स्कॉच फ्लेवर का बना रहे हैं, तो बटर स्कॉच का अरोमा का यूज यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बटर स्कॉच का अरोमा डाल दिए हैं। अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो आप इसमें एसेंस का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप ऑरेंज कलर डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर एक टिन लिए हैं, ये कटोरा है, तो यहाँ पे 3.5 इंच का ये बर्तन है, इसमें हम इसे डालकर बनाएंगे। ये बेंटो केक है, आप इसको किस तरीके से सेल कर सकते हैं। और ये केक ना, ये एक केक आपको कई केक ला कर देगा, गारंटी है मेरी। आपको आगे हम बताते चलेंगे कि कैसे ये केक से आपको दूसरा केक का ऑर्डर आएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमें तवा पर बेक करना था, तो हम तवा मेरा गरम था ना, तो उस पर एक स्टैंड रखे हैं और उसके ऊपर एक बर्तन ढक दिए हैं। आपको जब भी गैस पे बेक करते हैं ना, तो फ्लेम का ध्यान रखना होता है, बस और कुछ नहीं होता है। तो वो बर्तन से अच्छा हमें लगा कि इसमें हम जो केक बेक करते हैं ना, वो पूरा डाल देंगे तो हीट प्रॉपर लगती रहेगी कम एरिया में। तो हम यहाँ पे ये ढक दिए। अब देखिए, आपको हम यहाँ पर ग्राम में बता रहे हैं कितना क्रीम भी हम लिए हैं और इसका प्राइस कैसे डिसाइड करें हम ये भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर 114-15 ग्राम देखिए यहाँ पर क्रीम है, ये आधा कप है, 240 ml का कप आधा कप है। तो आपको ग्राम में भी बता दिए हैं और कप में भी बता दिए। अब देखिए, यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं लगा था, 12 से 13 मिनट में हमारा केक कितना बढ़िया से फूल गया है। तो तवा पर भी बढ़िया केक बेक होता है। क्या आप तवा पर कभी केक बेक किए हैं? अगर किए हैं तो भी कमेंट में लिखिएगा, और नहीं किए हैं तो भी लिखिएगा कि हाँ नहीं किए हैं। तो हम भी तो जानेंगे कि कितने लोग तवा पर केक बेक किए हैं या सिर्फ हम ही तवा पर केक बेक किए हैं। और देखिए केक कितना बढ़िया बना है, यहाँ पर हम अच्छे से उसे निकाल भी लिए थे और कितना बढ़िया सा सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है। अब हम इस केक की लेयरिंग करेंगे। देखिए, आपको प्राइस केक का कैसे डिसाइड करना है केक बनाते के साथ साथ हम वो भी बताएंगे। आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं, आप माप ले लीजिए कि कितना है आपका। जैसे आप प्रीमिक्स लाती हैं या होममेड प्रीमिक्स का बनाते हैं, क्रीम लाते हैं, वो कितने का आता है, आपको कितने ग्राम क्रीम लगा, ये सारा आपको एक कॉपी पेन लेकर बैठकर आपको मेजरमेंट एक बार कर लेना होगा। उसके बाद आपको केक पर प्रॉफिट ऐड करना होगा, अपनी मेहनत का भी तो उस पर लिखना होगा ना। और ये सारा आप थोड़ा सा आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग काम करें, फिर एक केक पे आपको कितना प्रॉफिट बच रहा है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है, उस हिसाब से आप तय करें। जैसे आपको मान लीजिए इसमें प्रीमिक्स लगा है, तो यहाँ पर हम लिए हैं आधा कप प्रीमिक्स, तो आधा कप, तो क्या करिए कॉपी पे लिखिए कि आधा कप प्रीमिक्स कितना ग्राम का था, उतना ग्राम लिखिए। और उसका आप जैसे आप 1 किलो का प्रीमिक्स खरीदती हैं तो आप 200 में खरीदी, तो उसका कितना ग्राम हुआ वहाँ पर उसका आप लिखिए कि इतना हमें लगा है। फिर क्रीम का लिखिए कि क्रीम कितना लगा है, फिर उसका जोड़ लीजिए कि कितना इसमें मेरा कॉस्ट बैठा है, वो लिख लीजिए। फिर शुगर सिरप का लिख लीजिए, वैसे हम शुगर सिरप का यूज़ नहीं करते, हम नॉर्मल पानी का यूज़ करते हैं। फिर क्रश का लिखिए कि कितना हुआ है। हाँ, ओटीजी में केक बेक कर रहे हैं या तवे पे कर रहे हैं, गैस जल रहा है कुछ का भी, तो उसका आप लिखिए और सारा कुछ कीजिए। फिर डब्बा में आप क्या दे रहे हैं, वो डब्बा का आपका कितना आ रहा है उस हिसाब से लिखिए। मतलब सारा चीज़ का आपको कितना कितना लगा एक बार आप कॉपी पे लिख लीजिए। समझ रहे हैं आप बात को कि नहीं, बात को समझ रहे हैं वो भी बताइएगा, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से इस बात को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आपको पूरा कॉपी पे लिखते जाना है, जो जो सामान आपको यूज करना है
आप कितना यूज कर रहे हैं एक बार नाप के आपको लिखते जाना है कॉपी पे। उसके बाद आपको उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करना है। आप इस तरीके से प्राइस निकालिए और एक केक पर देखिए सेल करिएगा, आपको प्रॉफिट तो होगा ही, बिना प्रॉफिट का कोई काम नहीं करता है, ये बात तो सभी को पता होती है। हाँ, हम एक केक बनाते हैं तो हम 300 लेते हैं चार्ज, कभी कभी हम 1 पाउंड का केक 250 में भी देते हैं। पर देखिए केक की क्वालिटी को और क्वांटिटी को दोनों को आपको बढ़िया से ध्यान में रखना है कि कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। सारा प्रीमियम क्वालिटी का चीज़ का यूज करते हैं हम, तो क्वालिटी आपको देखना है। प्रॉफिट में क्या है, कभी 19-20 होता है, कम भी और ज़्यादा भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप केक सेल नहीं कीजिएगा। इस तरीके से क्या होगा ना कि आपको ऑर्डर भी मिलेंगे। और ये छोटा केक का ऑर्डर है, ये टेस्ट करने के लिए जा रहा था कि केक बनाते हैं किन्हीं को गिफ्ट में देना होता है, तो ये गूगल से ऑर्डर आया था मेरे पास कि कुछ गिफ्ट में भी देना है। और जानते हैं जब गूगल से कस्टमर बन जाते हैं फिर वो व्हाट्सएप पे ही और कॉल में ही रहते हैं, कॉल में करते हैं, तो वो बताते हैं कि कुछ हमें और भी देना है, साथ में कुछ और भी गिफ्ट में देना चाह रहे हैं, तो हम क्या दें। तो इस तरीके से छोटा बेंटो केक आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि ये भी लेके जा सकते हैं। इससे वो जहाँ जाएंगे तो उस हिसाब से आपका केक का टेस्ट पता चलेगा उन्हें। वो उनसे ज़रूर पूछेंगे कि केक कहाँ से आप लाए हैं, तो नेक्स्ट वो कस्टमर फिर आपको भी ऑर्डर देंगे। तो ये सारा एक केक से आपको 2-4 केक और भी ऑर्डर में मिलेंगे। ये बताने का आपको था, हमें इस तरीके का ही होता है। और एक कमेंट में भी आया था कि हम केक का ऑर्डर कैसे स्टार्ट करें लेने के लिए। तो देखिए सबसे पहले आप व्हाट्सएप पे लगाइए कि केक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको लगाते के साथ ही ऑर्डर आएगा, और थोड़ा टाइम भी लगेगा, आपको पेशेंस रखना है। केक को बनाइए और बना के कट करके अगल बगल लोगों को खिलाइए। फैमिली फ्रेंड्स में जाइए तो केक ले कर जाइए, केक का टेस्ट पता चलेगा। और इसकी आइसिंग की वीडियो, ये सारा कुछ तो आप वीडियो पे देखते भी जाइए कि कैसे हम आइसिंग किए। नॉर्मल बटरस्कॉच क्रश लगाकर हम आइसिंग किए हैं, जैसे हर वीडियो में करते हैं। तो ये भी आप देखते जाइएगा कि हम कैसे आइसिंग कर रहे हैं। और ये नीचे का जो बोर्ड है ना, वो मेरा है 4.5 इंच का। तो देखिए यहाँ पर अभी हम आपको बता रहे थे कि कैसे कैसे आपको करना है। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते जाना है, सोशल मीडिया का पूरा यूज करना है। हर दिन आपको व्हाट्सएप में स्टेटस पे लगाना है आई एम स्टार्टिंग केक बिजनेस और होममेड केक करके इस तरह लगाना है। 2-4 पिक्चर हमेशा रोज़ लगाते रहिए। नहीं होता है तो आप मेरी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए केक का फ़ोटो का, और उसे आप क्रॉप करके आप उसे स्टेटस में लगाते रहिए। और हाँ, ऐसा ही केक का स्टेटस में अभी लगाते रहिएगा जो केक आप बना सकते हैं। ये नहीं कि कोई भी केक का फ़ोटो को लगा दीजिएगा। तो देखिए लोगों को भी पता चलता है कि आप किस तरह का केक बना सकते हैं। आज कोई भी केक का फ़ोटो देंगे ना तो हम बना देंगे, लेकिन अगर यही केक का फ़ोटो का हम 4 साल पहले हम लगा देते ना तो नहीं लगता वो। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और आप स्क्रीनशॉट को लेते जाइए और स्टेटस में रोज़ लगाते जाइए। अब और केक का टेस्ट भी आप करवाते जाइए। शुरू में तो आपको थोड़ा सा खर्च लगेगा क्योंकि केक बनाइएगा, टेस्ट करवाइएगा, उससे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन जो आप एक टाइम केक बनाते जाइएगा ना, खिलाते जाइएगा ना, वो प्रॉफिट फिर धीरे धीरे आने लगेगा। मीन्स केक का ऑर्डर आने लगेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक होगा ही होगा। और गूगल पे भी आप अपना पेज बनाइए, उस पर भी जो भी केक बनाते हैं उसका अच्छा सा फ़ोटो क्लिक कीजिए और उस पर अपलोड कीजिए। इस तरीके का कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप फ़ोटो को अपलोड करते जाइए। कॉन्टैक्ट फॉर होममेड केक लिखते जाइए, अपना नंबर या लोकेशन जो भी हो डालना। अब जिसमें कंफर्टेबल हो वो काम आप कर सकते हैं। मेरा भी इंस्टाग्राम पे पेज है केक मनीषा किचन NWD के नेम से ही, और फेसबुक पे भी मनीषा किचन के नेम से पेज है। अगर आप वहाँ पे भी नहीं फॉलो किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये केक का हम आइसिंग कर दिए और इतना सारा हम आपको टिप्स एंड ट्रिक भी दे दिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी ना पता चलेगा, क्योंकि पूरा वीडियो में केक से रिलेटेड ही बात करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक को देते हैं कि बीच बीच में कैसे कैसे आप काम करें। सिर्फ काम नहीं करें, काम को कैसे बढ़ाएं, ये भी आपको बताते रहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए तो बहुत कुछ समझिएगा। वीडियो को शुरू में ही स्किप करके चले जाइएगा तो कैसे सीखिएगा। सीखने के लिए तो आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर पूरे क्रीम में ना हम कलर लगाते हुए हम थोड़ा सा कलर का यूज कर रहे हैं ब्लू करने के लिए यहाँ पर।
और हमें इस तरीके का सिंपल सा कुछ बनाना ही नहीं था, डिज़ाइन कुछ भेजा हुआ नहीं था, बस बोले थे कि सिंपल सा कोई डिज़ाइन इस तरीके का बना दीजिएगा। और 6th मंथ का शायद कुछ था, इसीलिए बस बोले थे 6th मंथ लिख दीजिएगा और ये नेम लिख दीजिएगा, तो हम यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्रीम लगा दिए हैं और क्रीम लगाकर यहाँ पर ये जो है ना, इससे अगर आपकी फिनिशिंग नहीं होती है ना अच्छी शुरू में, तो आप इसका यूज कीजिए। वैसे मेरी फिनिशिंग अच्छी हो जा रही थी, पर हमें ये बहुत पसंद पड़ रहा था, इस तरह लगाने का मन था तो लगा दिए सामने में। और यहाँ पे ज़्यादा ताम झाम न करते हुए हम इस तरीके का केक बनाए। फिर देखिए ऊपर से भी आपको पूरे चारों केक चारों तरफ इसको घुमा देना है। तो आपको हम डिटेल में भी बता दिए आप प्राइस कैसे सेट करें। सारा सामान को आप लिख लीजिए कितना 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 लगा, और उसका कॉस्ट बगल में लिख लीजिए। सारा को ऐड करके आप अपना प्रॉफिट लिख लीजिए कितना ऐड करना है, उस हिसाब से आप कस्टमर को बताइए, अपने एरिया में बताइए। तो यहाँ पर आपका ये भी क्लियर कर दिए। फिर गूगल पे भी कैसे बनाए वो भी आपको बता दिए, सब कुछ आपको बता दिए। कैसे आप सेल करें वो भी आपको बता दिए हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या कर रहे हैं, बनाया हुआ केक को बिगाड़ भी रहे हैं आपके सामने, या फिर से उसे बना देंगे। फिर हमें ध्यान आया कि हमें तो ऊपर नाम लिखना है, फिर वो बिल्कुल प्लेन सरफेस पे लिखना था, अच्छा लगता है, ऐसे नहीं अच्छा लगता। तो हम हल्का सा क्रीम को लगाकर थोड़ा स्मूथ कर लिए इस तरीके से, यहाँ पर जैसे आपको दिखा रहे हैं। नीचे का बोर्ड भी क्लीन करना है, बोर्ड क्लीन तो होना ही है। वैसे हम इसको बोर्ड को क्लीन करके हम इसको बोर्ड पे ही दिए थे। और इतना बड़ा ना आपको यहाँ पर, हाँ इसके प्राइस के लिए आप क्या कीजिएगा, जैसे आपको बोर्ड का भी दाम यहाँ पर निकाल के रखना है, बॉक्स का भी निकाल के रखना है। इस केक को आप आराम से 250 में सेल कर सकते हैं, क्योंकि छोटा केक तो छोटा है, पर डब्बा भी लगेगा, आपका मेहनत भी लगेगा और सब कुछ इस तरीके से देना है। हाँ, आप इसको बेंटो केक का बॉक्स है ना, उसमें भी आप इसमें दे सकते हैं। तो फिर आपको इस केक को प्राइस को और कम कर लीजिएगा, उस हिसाब से आप अपना देख कर सेल कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको दोनों तरीका बता दिए हैं। बेंटो बॉक्स मिलता है शायद 10 रुपये का मिलता है, कहीं 6 रुपये का भी मिलता है। एरिया के अकॉर्डिंग आप उसका भी प्राइस को रख लीजिएगा ऐड करके, और ये बेंटो बॉक्स में आराम से चला जाएगा, क्योंकि बेंटो बॉक्स भी 2-3 साइज का मिलता है, तो उसमें भी देख सकते हैं। फिर पॉलीथीन में आपको ले जाने के लिए कस्टमर को देंगे। अगर नाइफ़ देते हो तो उसका भी कॉस्ट अलग से लगा लीजिएगा, उसमें आप पेपर पेन लेके बैठिएगा। जिसमें कैंडल देते हो तो उसका भी कॉस्ट को ऐड कर लीजिएगा। तो हम नाइफ़ भी देते हैं और कैंडल भी देते हैं। अब देखिए नीचे हम बिना बॉर्डर का अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम बॉर्डर हल्का सा बना दिए। और यहाँ पे ये चॉकलेट गनाश है, चॉकलेट गनाश से बहुत अच्छे से लिखा जाता है यहाँ पर। तो आप लिखने के लिए ना चॉकलेट गनाश का यूज करें, वैसे न्यूट्रल जेल से भी अच्छे से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये लिखना था नाम। तो देखिए हम कितना बढ़िया से लिखने का कोशिश कर रहे हैं, एक हाथ का सपोर्ट देके। तो नाम लिखने का भी एक तरीका है। आप अगर अच्छे से गनाश से यूज बना के रखिएगा ना, तो आप नाम लिख के लिखिएगा ना, तो बहुत सुंदर सा नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके से नाम लिखे हैं, पहले ब्लैक से लिखे हैं, उसके बाद क्या किए हैं कि न्यूट्रल जेल से हम लिख दिए हैं 6 मंथ। 6 मंथ भी हमें लिखने के लिए बोला गया था, तो हम वो भी लिख दिए हैं यहाँ पे। 6 मंथ के कुछ का सेलिब्रेशन में उन्हें कोई गिफ्ट देना होगा, इसलिए वो केक बनवा रहे थे। छोटा सा कुछ सजेस्ट आइडिया पूछे थे कि क्या करें, तो हम ही बताए हैं उन्हें कि आप केक एक छोटा सा बेंटो केक बना देते हैं, वो लेके चले जाइए साथ में और सारा के बीच में। तो उन्हें अच्छा लगा था और उसका बोले कि वो बना दीजिएगा। और देखिए क्या होता है ना कि इस तरह का केक बजट में भी पड़ जाता है, इसे लोगों को गिफ्ट करने में भी दिक्कत नहीं होता है, 2 लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, गिफ्ट में देने के लिए तो ये बेस्ट है। तो आपको जब भी कस्टमर कुछ इस तरीके का बोले ना, तो आप उन्हें इस तरीके का केक सजेस्ट करें ज़रूर से कि बनाने के लिए। ये आपके बजट में भी पड़ेगा, इस तरीके से आप उन्हें बताइए। और इससे क्या होगा ना कि आपके केक का प्रमोशन भी होगा। कहने का मतलब है कि उनके घर जाएगा तो पता तो चलेगा ना, और इससे जो कस्टमर है उनका भी अच्छा हो जाएगा कि उन्हें भी कम बजट में केक बढ़िया से मिल गया। सभी कोई चाहते हैं कि कम बजट में ही अच्छा चीज़ मिल जाए कुछ। तो आपको हम सब कुछ बताते गए हैं, क्या क्या आइडिया बताएं आपको अच्छा लगा, और इसमें और क्या क्या और आप जानना चाहते हैं आप कमेंट कीजिएगा, तभी तो हमको पता चलेगा। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट ना हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़कर। अब देखिए साइड से भी हम क्या किए, ऊपर से भी वो डिज़ाइन बना दिए। कितना सिंपल केक है, कोई भी इसे बना सकता है। और पूरी वीडियो देखिएगा ना, तो पूरी वीडियो देखकर तो आप गारंटी है कि मेरी एक ही वीडियो देखकर पूरा केक बना लीजिएगा। टोटल चीज़ हम बताएं हैं, केक का फाइनल लुक है। और यहाँ पर तो हम क्या किए थे कि इसे एक छोटा सा डब्बा मेरे पास था, यहाँ पर 6 इंच का मिलता है, मार्केट में बॉक्स भी मिलता है। और ये जो बेस है ना,
ये इसे हम खरीदे थे 4 रुपये में, और ये जो डब्बा इसका लिए थे ना, डिब्बा 8 रुपये का हम लिए थे, तो हम सारा ऐड करके इसका प्राइस लिए, तो इस 200 से 250 तक में सेल कर सकते हैं। और ये देखिए परफेक्ट 200 ग्राम का केक बना है। आप प्राइस अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।